प्रकाश बाबू एक सरकारी पद पर थे। सरकारी नौकरी से रिटायर होकर आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे। बेटी किंजल का विवाह अपने ही शहर के एक मेडिकल परिवार में 3 साल पहले ही कर चुके थे। बेटा रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और पत्नी सुनंदा सुघड़ गृहिणी थी। पत्नी के सहयोग से ही उन्होंने अपनी सीमित आय में ही बच्चों को सेटल किया और अपना मकान भी बना लिया था। अब वे रवि का विवाह करके अपनी आखिरी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। बहू के संबंध में सुनंदा जी की एक विशेष इच्छा थी। अपने साथ उठने बैठने वालों के मुंह से जब नौकरी वाली बहू की बातें सुनती थी तो सोचती थी कि काश मुझे भी नौकरी वाली बहू मिल जाए। शादी ब्याह को सेटल कराने में उनका छोटा भाई काशी बहुत ही माहिर था, सो अपनी पसंद बताकर रवि के लिए पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने भाई काशी को दे दी। काशी ने भी इस काम में ज़रा भी देरी नहीं की और अपने ही गांव के एक परिचित की बेटी सुमन, जो सुंदर सुशील होने के साथ साथ सुनंदा जी के ही शहर के एक अस्पताल में महिला की डॉक्टर भी थी, उससे रवि के विवाह की बात चला दी। सुनंदा जी के लिए तो लड़की नौकरी करती थी यही बहुत था और प्रकाश जी ठहरे पत्नी के अनुचर। बस एक दिन सुनंदा जी सब परिवार अपने होने वाली बहू को देखने चल दी। रवि और सुमन ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और उसी दिन अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर दी गई। शुभ मुहूर्त में सुनंदा जी ने बेटे का विवाह कर दिया और सुमन को बहू बनाकर घर ले आई। भरा पूरा परिवार और सहेली जैसी ननद किंजल का स्नेह पाकर सुमन बहुत खुश थी। विवाह से पहले उसने अस्पताल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, इसीलिए अपने पति और परिवार वालों के साथ समय बिताने का उसे पूरा मौका मिल गया था। कुछ दिनों बाद किंजल अपने ससुराल चली गई और रवि भी अपने काम पर जाने लगा। सुमन सास के पास बैठती, उनके काम में हाथ बटाती और उन्हें अस्पताल के किस्से सुनाकर उनका मन बहलाती थी। उसने भी तो ऐसी ही ससुराल की कल्पना की थी जो उसे मिल चुकी थी। सुनंदा जी तो इतनी खुश थी कि अपने पति और रिश्तेदारों को कहती रहती थी कि मेरी तो अब सारी उम्मीदें पूरी हो गई हैं। 1 महीने की छुट्टी खत्म होते ही सुमन अस्पताल जाने लगी। जाने से पहले वह सास ससुर का नाश्ता, दवाइयाँ, फल, दूध इत्यादि सब तैयार कर जाती। कुछ रह भी जाता तो अस्पताल से ही घर के नौकर को फ़ोन करके पूरा करने को याद दिला देती थी। अस्पताल से आने पर भी सारे काम पर उसकी नज़र रहती, लेकिन पहले जैसा सास के पास अब वह बैठ नहीं पाती थी। कभी कभी तो उसे रविवार को भी अस्पताल जाना पड़ जाता था और यही बात सुनंदा जी को खलने लगी। सुनंदा जी को उम्मीद थी कि अस्पताल के काम के साथ साथ सुमन घरेलू बहू की जिम्मेदारी भी निभाएगी, लेकिन ऐसा करना सुमन के लिए तो कतई संभव न था। उसके मरीज महिलाएं थीं जिन्हें देखना उसकी जिम्मेदारी थी। बस इसी बात पर सुनंदा जी ने अपनी बहू से दूरी बना ली। उसके कुछ पूछने पर हाँ हूँ कह देती, यहाँ तक कि बेटी को फ़ोन करके कहती कि मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया।
एक दिन उनका भाई काशी बहन से मिलने आया तो उस पर भी बरस पड़ी कि तूने तो मुझे ठग दिया। दूसरों की बहुओं को देखो और एक हमारी है। काशी ने अपनी बहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनंदा जी तो बस अपने आगे किसी की कहाँ सुनती। किंजल अपनी भाभी को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसीलिए एक दिन उसके अस्पताल जा पहुंची। अस्पताल में अच्छी खासी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से सुमन ने किंजल से मिलने के लिए 5 मिनट का समय निकाला था। हालचाल पूछने के बाद सुमन ने आने का कारण पूछा तो किंजल टाल गई। बोली, यूं ही आपसे मिलने को दिल किया, कहकर वहां से लौट गई। उसने अपने पिता को फ़ोन करके कहा कि भाभी दिन भर महिलाओं की सेवा में लगी रहती हैं और माँ है कि उनकी तुलना दूसरों से करके बेवजह चिढ़ती रहती है। माँ को उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो कि उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और यही हुआ। सुनंदा जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। घबराहट, बेचैनी के काले सायों ने उन्हें घेर लिया। रवि ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बताया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें फुल रेस्ट करने और तनाव मुक्त रहने की सलाह दे दी। सुमन ने अस्पताल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और सास की देखभाल में जुट गई। डॉक्टर तो वो थी ही, हर तरह से सास का ख्याल रखने लगी। बहू की सेवा से सुनंदा जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। सुनंदा जी बहू को पास देखकर बहुत खुश रहती थी, मानो उन्हें फिर से नई जिंदगी मिल गई हो। उसी समय काशी अपनी बहन से मिलने उसके घर आए थे। सुनंदा जी ने कुछ कहना चाहा तो काशी ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोले, दीदी, दूसरों की बहुएं कैसी भी हों पर आपकी बहू जैसी कभी नहीं हो सकती। आपके बदले व्यवहार को देखते हुए भी सुमन के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। ऐसी बहू पाकर तो आप धन्य हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।